बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो आपके पास टोटल 5 स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूँ, ऑल ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO यानी +2 स्टेट में ऑक्साइड फॉर्म करेगा विच आर आयनिक इन नेचर। तो ध्यान ना, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्कैंडियम इकलौता ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता +3, यानी इसका +2 स्टेट में ऑक्साइड पॉसिबल ही नहीं है। बाकी जो भी ट्रांजिशन मेटल है उसका +2 स्टेट का ऑक्साइड जो होगा वो होता है आयनिक नेचर का। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट। सेकंड बोला गया है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड अटेन इन स्कैनियम टू मैंगनीज। ये भी सही है, यानी मैंगनीज तक जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके ग्रुप नंबर से क्या कहता मैच करता है। ए बी स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी ए और बी करेक्ट होगा। ठीक। सी स्टेटमेंट का बात करते हैं कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग फ्रॉम V2O3 टू V2O4 देन V2O5, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वैंडियम का तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। ये गलत है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है आपका बेसिसिटी क्या होता है, बेसिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी सी इनकरेक्ट होगा। हम ई का बात करते हैं तो क्रोमियम का जो +2 स्टेट है बेसिक नेचर का होता है, +3 स्टेट क्या होता है एम्फोट्रिक होता है। तो बी स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ABE करेक्ट है। ठीक है, तो इनकरेक्ट यहाँ पे सी है। अगर ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो तो ध्यान देना आपके पास जो है बस ऑप्शन ए बचेगा जो कि करेक्ट हो सकता है। तो अगर आपको डी स्टेटमेंट अगर आपको उतना याद नहीं है कि डी स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है कि V2O4 डिजॉल्व इन एसिड टू गिव VO4 माइनस सॉल्ट, तो ध्यान ए बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर आपको याद नहीं है तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी बना सकते हो। बस आपको ऑप्शन जो ए है यानी सी एंड डी आर ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग 5 स्टेटमेंट्स। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।